लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी स्त्री। कल मेरे पति महाशय खुल पड़े, इसलिए मेरा चित्त खिन्न है। प्रभो, संसार में इतना दिखावा, इतनी स्वार्थ धंधता है, हम इतने दीन घातक हैं। उनका उपदेश सुनकर मैं उन्हें देवतुल्य समझने लगी थी। आज मुझे ज्ञान हो गया कि लोग एक साथ दो नाव पर बैठना जानते हैं, वे ही जाति के हितैषी कहलाते हैं। कल मेरी ननद की विदाई थी, वो ससुराल जा रही थी। बिरादरी की कितनी ही महिलाएं निमंत्रित थीं। वे उत्तम उत्तम वस्त्राभूषण पहने कालीनों पर बैठी हुई थीं। मैं उनका स्वागत कर रही थी। निदान मुझे द्वार के निकट कई स्त्रियां भूमि पर बैठी हुई दिखाई दी, जहां इन महिलाओं की जूतियां और स्लीपरें रखी हुई थीं। वे बेचारे भी विदाई देखने आई थीं। मुझे उनका वहां बैठना अनुचित जान पड़ा। मैंने उन्हें भी लाकर कालीन पर बैठा दिया। इस पर महिलाओं में मटकियां होने लगी और थोड़ी देर में वे किसी न किसी बहाने से एक एक करके चली गईं। मेरे पति महाशय से किसी ने यह समाचार कह दिया। वे बाहर से क्रोध में भरे हुए आए और आंखें लाल करके बोले, ये तुम्हें क्या सूझी है? क्या तुम्हारे मुंह में कालिख लगवाना चाहती हो? ईश्वर तुम्हें इतनी बुद्धि भी नहीं दी कि किसके साथ बैठना चाहिए। भले घर की महिलाओं के साथ नीच स्त्रियों को बैठा दिया। वे अपने मन में क्या कहती होंगी? तुमने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। छी छी छी। मैंने सरल भाव से कहा, इससे महिलाओं का क्या अपमान हुआ? आत्मा तो सबकी एक ही है। आभूषणों से आत्मा तो ऊंची नहीं हो जाती। पति महाशय ने होठ चबाकर कहा, चुप भी रहो, बेसुरा राग अलाप रही हो। बस वही मुर्गी की एक टांग। आत्मा एक है, परमात्मा एक है। न कुछ जानो न बूझो, सारे शहर में नक्कू बना दिया। उस पर और बोलने की मर्जी हो? इन महिलाओं की आत्मा को कितना दुख हुआ, कुछ इस पर भी ध्यान दिया? जो महिलाएं उठकर गई हैं उनको दुख हुआ है, कभी सोचो इस बारे में। मैं विस्मित होकर उनका मुंह ताकने लगी। आज प्रातःकाल उठी तो मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। रात को मेहमानों की झूठी पत्तल, सकोरे दोनों आदि बाहर मैदान में फेंक दिए गए थे। 50 मनुष्य उन पत्तलों पर गिरे हुए उन्हें चाट रहे थे। हाँ, मनुष्य थे, वही मनुष्य जो परमात्मा के निज स्वरूप हैं। कितने ही कुत्ते भी उन पत्तलों पर झपट रहे थे, पर वे कंगले कुत्तों को मार मार कर भगा देते थे। उनकी दशा कुत्तों से भी गई बीती थी। ये कौतुक देखकर मुझे रोमांच होने लगा। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान, ये भी मेरे भाई बहन हैं, हमारी आत्माएं हैं। उनकी ऐसी शोचनीय दीन दशा। मैंने तत्क्षण महरी को भेजकर उन मनुष्य को बुलाया और जितनी पूरी मिठाइयाँ मेहमानों के लिए रखी हुई थी, सब पत्तलों में रखकर उन्हें दे दी। महरी थर थर कांप रही थी। सरकार सुनेंगे तो मेरे सिर का बाल भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैंने उसे ढाढ़स बंधा दी, तब उसकी जान में जान आई। अभी ये बेचारे कड़ले मिठाइयाँ खा ही रही थी कि पति महाशय मूल लाल किए आए और अत्यंत कठोर स्वर में बोले, तुमने भंग तो नहीं खा ली? जब देखो एक ना एक उपद्रव खड़ा कर देती हो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या हो गया है। ये मिठाइयाँ डोमड़ों के लिए नहीं बनाई गई थी। इसमें घी, शक्कर, मैदा लगा था, जो आजकल मोतियों के मोल बिक रहा है। हलवाइयों को दूध के धोए रुपए मजदूरी दे दिए गए थे, तो हमने उठाकर सब डोमड़ों को खिला दी। अब मेहमानों को क्या खिलाया जाएगा? तुमने मेरी इज्जत बिगाड़ने का प्रण ले लिया है क्या? मैंने गंभीर भाव से कहा, आप व्यर्थ इतने क्रुद्ध होते हैं। आपकी जितनी मिठाइयाँ खिला दी हैं वो मैं मंगवा दूंगी। मुझसे ये देखा नहीं जाता कि कोई आदमी तो मिठाइयाँ खाए और कोई पतले चाटे। डोमड़े भी तो मनुष्य ही हैं, उनके जीव में भी तो उसी। स्वामी ने बात काट कर कहा, रहने भी दो, मरी तुम्हारी आत्मा, बस तुम्हारा ही रक्षा से आत्मा की रक्षा होगी।
यदि ईश्वर की इच्छा होती तो प्राणी मात्र को समान सुख प्राप्त हो, उससे तो सब एक दशा में रखने को किसने रोका था? वो ऊंच नीच का भेद होने ही क्यों देता? जब उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो इतनी महान सामाजिक व्यवस्था उसकी आज्ञा के बिना क्यों कर भंग हो सकती थी? जब वो स्वयं सर्वव्यापी है तो वो अपने ही को ऐसे ऐसे घृणोत्पादक अवस्थाओं में क्यों रखता है? जब तुम इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे सकती हो तो उचित है कि संसार की वर्तमान रीतियों के अनुसार चलो। इन बेसिर पैर की बातों की मुझसे मत किया करो। मेरे चित्त की दशा क्या हुई वर्णन नहीं कर सकती। मैं अवाक रह गई। हाँ स्वार्थ, हाँ मायांधकार, हम ब्रह्मा का भी स्वांग बनाते हैं। उसी क्षण से प्रतिश्रद्धा और प्रतिभक्ति का भाव मेरे हृदय से लुप्त हो गया। ये घर मुझे अब कारागार लगता है, किंतु मैं निराश नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि जल्दी या देर ब्रह्म ज्योति यहाँ अवश्य चमकेगी और वो इस अंधकार को नष्ट कर देगी।